हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मैंने आज की इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं। आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की है और साथ ही साथ जून 2025 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और एम्स मेडिकल सोशल वर्क का भी एग्ज़ाम है। तो केजीएमयू के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस में यूजीसी नेट के लिए भी है और एम्स के लिए भी है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के संदर्भ में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ और ये 2025 की ऑनलाइन क्लासेस हैं। यूजीसी नेट जून 2025 के लिए फ़ीस मात्र इसकी 4000 रखी गई है। यदि आप इसे इंस्टॉलमेंट में यूजीसी नेट की फ़ीस जमा करेंगे तो वहाँ फ़ीस आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। वन टाइम पेमेंट है ये, ठीक है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी निकाली गई है इसकी फ़ीस मात्र 3000 है। यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप केजीएमयू की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा ऊपर नंबर दिया गया है और यूजीसी नेट की भी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसके संदर्भ में भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। लाइव क्लासेस हैं एवरीडे, है ना। संडे ऑफ है, जैसे ही एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाएंगे तो संडे ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट वाइज पीडीएफ है, वीडियो का लिंक है, यानी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इन केस आप क्लास नहीं ले पा रहे हो, आप उसी क्लास को दोबारा से देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आपको डेली की जो है क्लासेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है, डेली क्लासेस, और डेली की पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। और प्लेलिस्ट के रूप में आप लोगों को जो प्रोवाइड कराया जाता है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है। पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस मैंने शामिल कर रखे हैं प्रैक्टिस के दौरान में, और साथ ही साथ एमसीक्यूज़ के रूप में भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है यूजीसी नेट की जो क्लास का समय है वो 7 PM है और हम लोग 7 PM बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क के बारे में 7 बजे से। वहीं अगर मैं बात करता हूँ 5:45 PM पर मेरी क्लास चलेगी केजीएमयू की, और जो केजीएमयू की क्लास होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 पर, और यूनिट नंबर 6 क्या है, वेलफेयर सर्विसेज है, ठीक है। तो वेलफेयर सर्विसेज के साथ साथ हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जो है समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में भी। और जो आज की क्लास हमारी होने वाली है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी के संदर्भ में आज आप लोगों से भी इसके टॉपिक पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, पब्लिक क्लास है ये। पहला सवाल कि सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी के तत्वाधान में कार्य करते हैं सिवाय, ठीक है। अब बताइए, सोशल वर्कर प्रैक्टिस अंडर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ये जितनी चीज़ें या उसके तत्वाधान में जो कार्य दिए गए हैं उसके अलावा कौन कौन से कार्यों को संबोधित कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो सार्वजनिक, गैर लाभकारी, लाभकारी और मीडिया। इसका मतलब है पब्लिक, इसका मतलब है गैर लाभकारी का मतलब है नॉन प्रॉफिट, है ना, या आप इसे कह लीजिए एनजीओ का पार्ट भी कह सकते हो, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट। एंड लाभकारी यानी फॉर प्रॉफिट, और मीडिया। तो इस प्रश्न का जो विकल्प बनेगा कि सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी के तत्वाधान में कार्य करता है सिवाय तो मीडिया के, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, ठीक है, मीडिया के। समाज कल्याण प्रशासन इसके अंतर्गत आ रहा है ना। ये सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिंग अंडर द। तो बेसिकली सामाजिक कल्याण की अप्रत्यक्ष विधि है
ये विकल्प आपका सही जवाब रहेगा। मेथड ऑफ पॉलिसी यहाँ पर गवर्नेंस का जो पार्ट माना जाएगा, सॉरी, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सोशल वेलफेयर जो पार्ट माना जाएगा, ये विकल्प आपका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पे कि समाज कल्याण प्रशासन को संदर्भित करता है ना। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज रेफर्ड टू, तो नीतियों के शासन का तरीका होता है, विकल्प बी सही माना जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 4, समाज कल्याण प्रशासन की प्रकृति। देखिए हम सब बात करेंगे आज की क्लास में, लेकिन फिलहाल इस सवाल को देखते रहिए आप लोग कि प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में आपसे केजीएमयू में पूछा जा सकता है, एम्स में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द नेचर ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, और तो विकल्प यहाँ पर होगा कि इसे अर्जित किया जा सकता है ना, इट कैन बी एक्वायर, या प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होता है, यानी इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, और ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है ना, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है ना, ये भी पॉइंट आपका करेक्ट होगा। सभी विकल्प सही है यहाँ पे, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी जाएगा ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे है ना। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग प्रशासन की कौन सी श्रेणी नहीं आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्रैक करना है तो लूथर गुलिक हो, हेनरी फेयोल हो, ठीक है, उर्विक महोदय हो, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी है ना। इनके सारे कमांड जो है, इनके द्वारा जो भी मेथड्स दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो विच इज नॉट द कैटेगरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, है ना। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं किया है, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसका कमांड आता है, कोऑर्डिनेशन आता है और सुपरविजन आता है। तो ये आप 3 पार्ट आप यहाँ पर याद कर सकते हो, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्टकार्ब दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया है ना। हु एडवोकेटेड पोस्टकार्ब व्यू किसके अंतर्गत आएगा, तो ये लूथर गुलिक का विकल्प माना जाएगा। लूथर गुलिक ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कि प्रशासन का अध्ययन व्यक्ति, सामग्री और विधि से संबंधित है ना। सवाल आपके सामने है कि कहा कि किसने कहा कि प्रशासन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विथ मैन, है ना। मतलब प्रशासन का अध्ययन व्यक्ति, ठीक है, एंड मटेरियल एंड मेथड, है ना। आप कह सकते हो मटेरियल को सामग्री, एंड और मेथड मीन्स विधि। तो किससे, यहाँ पे लूथर गुलिक होगा, हेनरी फ्योल होगा, कि पी एम क्वीन होंगे, कि एम ओवेन होंगे। सही विकल्प पी एम क्वीन होंगे। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पी एम क्वीन, नहीं, यहाँ है कि प्रशासन का अध्ययन व्यक्ति, सामग्री और विधि के संदर्भ में हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा। पीएम क्वीन का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, कहाँ इसका नाम देखने को मिलेगा। कल्याण प्रशासन, देखिए कल्याण प्रशासन में नियोजन का चरण क्या नहीं है, ये सवाल है। व्हाट इज नॉट द स्टेप ऑफ प्लानिंग इन वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है फार्मुलेट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, जिसको उचित उद्देश्य के आधार पर बताया गया है, तैयार करना। समस्या की पहचान, मौजूदा तथ्यों की इकट्ठा करना, समझना, और डी रिपोर्ट का मौजूदा तैयार करना, यानी मसौदा तैयार करना, है ना। ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट। तो इस प्रश्न का विकल्प होगा फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, कि नियोजन के चरण में ये शामिल नहीं किया गया है ना, कि उचित उद्देश्य तैयार करना। समस्या की पहचान शामिल है, मौजूदा तथ्यों का इकट्ठा करना या समझना, है ना। इसका मतलब होता है कलेक्ट एंड अंडरस्टैंड, है ना। एंड रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट, ये भी आपका शामिल है, पहला नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि संगठन किसका भाग है। ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ, पहला विकल्प कहता है आपके सामने कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। दूसरा विकल्प कहता है कि वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन मेथड। तीसरा विकल्प कहता है
कि इंटीग्रल व्यू, और चौथा है पोस्ट कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो विकल्प डी है वो ऑर्गेनाइजेशन किसका भाग है, तो वो बेसिकली पोस्ट कार्ड का भाग है, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? सन 1951 में, है ना। व्हेन वाज द 5 ईयर प्लान इन्वेंटेड? विकल्प इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1951। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नियुक्त सामाजिक प्रशासन के पहले प्रोफेसर कौन थे? ठीक है, अच्छा सवाल है। वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट इन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी? विकल्प होगा रिचर्ड टिटमस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण दिया है ना। Who among the following has given the structural view of the society या social? विकल्प आपके सामने 4 हैं। यहाँ पे समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण पूछा गया था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका इमाइल दुर्खेम, विकल्प पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। Who among the following said man is a social, है ना, एनिमल? ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ों को दर्शाने की बात की गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, सामाजिक प्राणी है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु का नाम आएगा, विकल्प सी करेक्ट होगा। कपाट का पूरा नाम बताना है। कपाट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप कह सकते हो CAPART, कपाट। कपाट का पूरा नाम बताना है, तो आप कह सकते हो काउंसिल फॉर एडवांस फॉर पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। आप यही कहोगे कि पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस काउंसलिंग का जो पार्ट बन रहा है, ये विकल्प आपका सही जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो जा रहा है वो आपका पहला विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा, है ना। इसको एक बार आप हिंदी में चाहो तो नोट कर सकते हो कि पीपल एक्शन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति के रूप में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एग्ज़ाम में आप लोगों से देखने को भी मिल सकता है इस सवाल के संदर्भ में। कपाट, कपाट एक प्रकार की NGO है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी सन 1986 में, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना जो है की गई थी, कपाट। इसका सही जो ऑप्शन होगा काउंसिल फॉर, नोट करते रहिएगा, एडवांस फॉर पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यही विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी प्रशासन का घटक नहीं है? ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। 4 विकल्प होंगे आपके सामने। एक है मुख्य कार्यकारी, जिसको आप कहते हो चीफ एग्जीक्यूटिव, एंड कर्मचारी द स्टाफ, एंड दान दाता एजेंसी यानी द डोनर एजेंसी, लाभार्थी यानी द बेनिफिशियरी। तो इस विकल्प में जो डी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी, ये इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, ये कंपोनेंट नहीं है एजेंसी का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वितरणात्मक न्याय का संयोजन क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ, विकल्प होना चाहिए राइट एंड ड्यूटी, यानी अधिकार और कर्तव्य, ऑप्शन ए सही माना जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सार्थक कार्य और रोजगार के अवसर के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 सही विकल्प होगा आपका आर्थिक और सामाजिक समानता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, संक्षिप्त नाम पोषकार में CO का अर्थ बताना है। CO का अर्थ बताना है, जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर, समाजकारी प्रशासन किसके अंतर्गत आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कि सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिंग अंडर। तो सोशल वर्क जो प्रशासन होता है, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ,
वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने क्या किया था कि दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा प्राथमिक, दूसरे का नाम रखा सहायक। सहायक को हम लोग क्या बोल सकते हो, द्वितीयक भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो केस वर्क आ जाएगा प्राथमिक में, ग्रुप वर्क आ जाएगा, कम्युनिटी वर्क आ जाएगा। सहायक वाले में क्या आता है, सोशल एक्शन आता है, सोशल रिसर्च आता है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो सवाल यही है कि समाज कल्याण प्रशासन किसके अंतर्गत आएगा, सहायक के अंतर्गत आएगा। सहायक तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे द्वितीयक लिखा हुआ, तो इसलिए विकल्प आपका दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से नामांकन कराकर व्यक्तिगत योग्यताओं का विस्तार किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, तो एक्सपेंडेड बाय द इनरोलिंग फॉर, तो आप कहेंगे कि देखिए नामांकन करा के व्यक्तिगत योग्यताओं का विस्तार कर रहे हो, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया है ना, अतिरिक्त डिग्री प्राप्त करना है ना, एक्वायरिंग एडिशनल डिग्री है ना, एंड नए कार्य असाइनमेंट की तलाश करना, यानी सीकिंग न्यू वर्क असाइनमेंट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होना चाहिए वो डी विकल्प आपके सही माने जाएंगे, सभी के सभी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, कि व्यक्तिगत योग्यताओं का विस्तार किया जा सकता है इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, महसूस की गई आवश्यकताओं की अवधारणा किससे संदर्भित है, 21 है ना, ये फेल्ट नीड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेल्ट नीड के नाम से जानते हैं। और ये मैं पढ़ाया भी हूँ आपको, कम्युनिटी से रिलेटेड है ये। और इसकी अवधारणा किससे संबंधित है, देखो यहाँ तो दे दिया आप लोगों को, तो विकल्प आपका जो डी जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सही माना जाएगा इसका। प्रतिबिंब और सामाजिक तुलना के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन किसके रूप में किया किया जा सकता है, आईएमपी क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में ये रिपीट सवाल है। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन है ना, और सोशल कंपेयर इज नोन एज सेल्फ स्टीम। और ये धारणा आपको मिलेगी अब्राहम मैस्लो के द्वारा, विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कार्यकर्ता और ग्राहक के बीच जो है पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो द प्रोसेस ऑफ द, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन वर्कर एंड क्लाइंट इज कॉल्ड, आप प्रतिवर्ती क्रिया कह सकते हो। प्रतिवर्ती क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिवेनेस वीनेस। ठीक है, तो इससे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। रिलेशनशिप संबंध होता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ होती है, तालमेल सपोर्ट कह सकते हो, या रिपो कोऑपरेट कर सकते हो, तालमेल कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो, इसके कई पार्ट होते हैं। बट कार्यकर्ता और ग्राहक के बीच की जो पारस्परिक प्रभाव की प्रतिक्रिया होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया बोला जाता है, तो विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का भाग है ना, तो विच वन ऑफ द 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, तो जीवन प्रत्याशा इसका पार्ट है, इसका भाग है, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्न तंत्र का प्रकार है ना, स्वप्न तंत्र का प्रकार है, ये आसान सा सवाल है, आप बता भी सकते हो मुझे। और ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ये जाएगा, सब्लिमेशन जाएगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को उदात्तीकरण कहा जाता है, सब्लिमेशन ऑप्शन नंबर ए उदात्तीकरण। ठीक है, एंड भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और 6 किससे संबंधित है ना, ये शेड्यूल एक प्रकार से शेड्यूल दिए गए हैं, और मैं आपको कहूँगा कि ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट से संबंधित है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में 5 और 6 है ना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, डैश का सिद्धांत होता है विशिष्ट का, ये 27 में द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क का है। और एच बी ट्रेकर का नाम याद होना चाहिए आप लोगों को भाई, 1948 में इन्होंने 10 सिद्धांत दिया था, जिसमें से एक सिद्धांत ये भी था। आगे हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है ना, मतलब आप ये कह लीजिए कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आपसे कहूँगा कि सामाजिक समस्या समाज के लिए, समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती है, तो ये समाज की समस्या सभी व्यक्ति को प्रभावित करेगी, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, 29,
सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती के उपलक्ष्य में बेसिकली ये शुरू किया गया था, और ये आपको बता दूं श्री जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आसान क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट हुआ है परीक्षा में, ये बात भी ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अब्राहम मैस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकताओं का पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है ना, हिस्सा नहीं है। तो नरेटिव जो नीड है, नरेटिव नीड मतलब मानक, ये पार्ट उसका नहीं होगा, डी, बाकी सारे के सारे पार्ट होंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल अभिसरण को संदर्भित नहीं करता, 31। और आप कहना इस पर कि भाषाओं का परिचय, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय बोला है, तो आप कह सकते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन ए। एंड आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रित्व काल में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था। ये सवाल मैंने कल भी आप लोगों से थोड़ा सा करवाया था, आप इस सवाल का भी जवाब जानते हैं, जो कि मैं कल बताया भी था, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। और दूसरी योजनाओं के बारे में भी बताया था कल की क्लास, कल की वीडियो देख लो, पब्लिक है ना, पब्लिक क्या है उसमें बताया है, दोनों के बारे में बताया, थोड़ा सा व्याख्या भी किया है। सामाजिक समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 34, है ना। तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना कौन सा गलत है। अच्छा, ये वही दोबारा रिपीट हो गया भाई, ठीक है। तीसरा ही क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1915 में चैरिटी एंड करेक्शन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या समाज कार्य एक पेशा है, शीर्ष विवादास्पद भाषण किसके द्वारा दिया गया था। ये आसान सवाल है, 1915 में अब्राहम फ्लैक्सनर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, बल्टीमोर सभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अत्यधिक उदासी और अकेलेपन की भावना निम्नलिखित में से किसका लक्षण हो सकता है ना, किसका लक्षण हो सकता है। तो मैनिक जो डिप्रेशन है वो उसका पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी का ये ऊपर लक्षण दिया गया है अकेलेपन का। सामाजिक नीति का संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल किससे संबंधित है, सोशल पॉलिसी के संदर्भ में है ये। 37 आप कह सकते हो कि वेलफेयर स्टेट से जो है कल्याणकारी राज्य से। कौन सा अधिनियम औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं के रोजगार की शर्तों को परिभाषित करने की आवश्यकता रखता है, ठीक है। तो ये था जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 वाला, ये विकल्प आपका सही जाएगा, जैसे कि अस्थायी आदेश वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट पर कि 2014 में वैश्विक परिभाषा के अकॉर्डिंग समाजकारी निम्नलिखित में से किससे संवर्धन से संबंधित नहीं है। समाजकारी निम्न में से किसके संवर्धन से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। और आप कह सकते हो कि सोशल कोहेंशन, और मतलब कोहेंशन का मतलब होता है जो है सहसंजन, सहसंजन बोला जाता है, या इसे विकल्प कह सकते हो कोहेंशन को। 2014, अच्छा ये वही आ गया रिपीट। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथ्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। और आप कहेंगे इमल तुर्खिम, सामाजिक तथ्य से इसी का नाम आता है। सामुदायिक विकास के स्थानीय विकास मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये 42 है, और आप बता भी सकते हो जैक रोथमैन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे, असम्मिति वितरण इंगित करता है ना। असम्मिति को एक एनालिटिकल का पार्ट होता है और एक नॉन एनालिटिकल का पार्ट होता है, ठीक है। असम्मिति वितरण पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, है ना। तो उसका पार्ट इंगित करता है, तो वो तिरछापन, तिरछापन को हम लोग बोल सकते हैं स्विकनेस, है ना, रेंज, मानक विचलन, कार्टोसिस, है ना, कुकता बोलते हैं, कुकता, कार्टोसिस को। मई 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया है, मई 2012 में, मई 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ जो है डिसेबिलिटी अगर हम बात करते हैं अफेयर्स, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, दिव्यांग मामलों का विभाग बनाया गया था। सामाजिक दूरी का पैमाना किससे है, तो आप सबको पता होगा, बोगार्ट्स का नाम, एक हम की भावना भी आता है समुदाय में, इन्हीं का नाम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ये इस सवाल के दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो अरविंद जो पनगरिया शब्द यहाँ पर मेंशन किया गया है ये है, लेकिन आज वर्तमान में यदि मैं आपसे बात करता हूँ वर्तमान में,
तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए सुमन बेरी का नाम, सुमन बेरी का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, निम्नलिखित में से सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है ना। तो ये है एक प्रकार की विशेषता, और कौन सा नहीं है, तो यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया नहीं है, ये पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है ना। व्यक्ति की मूल्य में विश्वास डैश से संबंधित है 48 में। ठीक है, तो सोशल वर्क वैल्यूज, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। गलत काम के बदले में दी गई मांगी गई कोई चीज से तात्पर्य क्या हो सकता है 49 में, तो आप कह सकते हो कि प्रतिशोध है ना, इसे रिट्रीब्यूशन कहा जाता है ना, ब्यूशन कहा जाता है प्रतिशोध को। और PNDT एक्ट है एक, है ना, अधिनियम के मुख्य रूप से संबोधित करता है। ये एक्ट किसको संबोधित करता है, तो उस लिंग चयनात्मक गर्भपात को, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये एक्ट इससे संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की क्लास लेना चाहते हैं तो नया बैच आरंभ है शाम 7 बजे से। आज चलेगा यूनिट नंबर पहले का समाज कार्य सिद्धांत, जो कॉमन है, हर जगह लागू होता है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कमेटी वर्क, तीनों जगह। ठीक है, इसकी फीस जून 2025 की जो फीस है वो वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 4000 होगी। फीस अगर इसी को 5 इंस्टॉलमेंट में करेंगे 2 किस्तों में तो वहाँ पे 5000 फीस हो जाएगी। ठीक है, किस्तों में। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, ये मेरा नंबर है 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन क्लासेस आइए, डेली शाम को चलती है। KGMU के अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी 23 सोशल वर्कर की है, और इसमें काफ़ी बच्चे हैं, यूजीसी नेट के भी बच्चे हैं। यदि आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसकी क्लासेस पर डे चल रही हैं शाम को 5:45 से लेकर 6:45 के बीच में, और इसकी फ़ीस मात्र 3000 रखी गई है। ऑनलाइन क्लासेस हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए ये मेरा नंबर है, आप नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।